नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मौर्य एक कहानी के साथ। यह कहानी मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी, जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी दो सगे भाई की है, जो गांव में रहकर खेती किया करते थे और खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बड़े भाई का नाम रामू और छोटे भाई का नाम श्यामू था। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि श्यामू, पीपल के पास वाले खेत में पानी देने के लिए नाली को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि नाली में बहुत घास उग आए हैं। तो अगली सुबह हम दोनों चल के नाली साफ कर लेते हैं। तो श्यामू ने कहा, ठीक है भैया, सुबह भोर में चलेंगे। तो बड़े भाई रामू ने भी कहा, ठीक है। उस रात को खाना खाकर सो गए। गर्मी का समय था, उजियाली रात थी। उस समय किसी के पास घड़ी नहीं हुआ करता था। सभी सूर्य और चांद को देखकर समय का अंदाज़ा लगाया करते थे। छोटे भाई श्यामू की आँख खुली तो उसने सोचा कि लगता है सुबह हो गई। वह उठकर अपने बड़े भाई के पास उनको जगाने के लिए आया, तो वह अपने चारपाई पे नहीं थे। तो श्यामू को लगा कि वह देर से जागा है, इसलिए उसके बड़े भाई अकेले ही खेत में चले गए। तो श्यामू भी अपना फावड़ा उठाकर खेत की तरफ चल पड़ा और खेत में पहुंच गया तो देखा कि वहाँ उसके बड़े भाई नहीं थे। उसने सोचा कि चलो मैं नाली साफ करता हूँ, भैया आ जाएंगे। और वह नाली साफ करने लगा। तो थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई आ गए और कहा, छोटे ला, मैं साफ कर देता हूँ। तो छोटे भाई ने कहा, रहने दो भैया, मैं कर रहा हूँ। तो रामू ने कहा, छोटे, जर्दा बनाकर खिला, तब तक मैं साफ करता हूँ। श्यामू जर्दा बनाने लगा। जब तक वह जर्दा बना रहा था कि बड़े भाई ने कहा, कब से बना रहा है, ले नाली साफ हो गया। तो श्यामू ने देखा कि सारी नाली साफ हो गई। वह सहम गया कि मैं कितने देर से जर्दा बना रहा था। वह अचंभित हो गया, पर उसने ज़्यादा ध्यान न देते हुए जर्दा अपने बड़े भाई को दे दिया। तो बड़े भाई ने कहा, छोटे, इस साल तो नाली साफ हो गई, अब कब आओगे? छोटे भाई ने कहा, अब इसी समय अगली साल में आऊँगा। बड़े भाई ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं। दोनों घर की तरफ चल दिए। जब घर के नज़दीक पहुंचा तो श्यामू ने पीछे देखा तो उसका बड़ा भाई उसके साथ नहीं था। वह घर पहुंचा तो देखा कि उसका बड़ा भाई अपने चारपाई पर सो रहा है। उसने बड़े भाई को जगाया और पूछा, आप तो अभी मेरे साथ आ रहे थे, कब आकर सो गए? तो उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गया। तो छोटे भाई ने कहा कि मैं आपके पास आपको जगाने के लिए आया था, तो आप चारपाई पर नहीं थे। तो बड़े भाई ने कहा कि मैं पेशाब करने गया था और इसके अलावा कहीं नहीं गया हूँ। तो श्यामू के तो होश उड़ गए। वह बोला, तो खेत में कौन था? यह बात सुनकर तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर श्यामू ने सारी घटना को बताया तो सभी लोग रोने लगे कि वह प्रेत था जिसने तुम्हें वहां आने के लिए पूछा है।
सभी लोग कहते हैं कि जिसको भी प्रेत ने आने का दिन पूछ लिया वह नहीं बचता है। अब शामू के पैर के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गए हों। अब वह क्या करता। ठीक 1 साल बाद उसी रात को श्यामू की मौत हो गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।